हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों, जो टोटल द्वीप हैं वो 572 है। 572 है, जिसमें से 38 द्वीप पे जो है आबादी रहती है। कौन रहता है? आबादी, यानी लोग रहते हैं। और जो उससे बाकी के बचे हुए जो छोटे बड़े द्वीप हैं वो जंगलों से घिरे हुए हैं। और चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितने पिन कोड जोन है। भारत में कितने पिन कोड जोन है। तो टोटल 9 पिन कोड जोन है, जिसमें से 8 प्रादेशिक क्षेत्र हैं और एक जो है वो कार्यात्मक क्षेत्र में है। दोस्तों, ये भारतीय सेना के लिए है। जो भारतीय सेना है कार्यात्मक वाला, वो भारतीय सेना के लिए पिन कोड का जो पहला अंक होता है दोस्तों, वो किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा अंक होता है वो उप क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। और जो बाकी तीसरा बचा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है किसी क्षेत्र के अंदर के जिले को। तो वो आपको याद रखना है, पहला अंक जो है क्षेत्र को, दूसरा उप क्षेत्र को और तीसरा क्षेत्र के जिले को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। दोस्तों, सवाना हो गया, जैसे पैम्पास हो गया, वेल्स हो गया, स्टेपी हो गया, डाउन्स हो गया, ये सवाना के अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाना से पहले चलिए बताइए, प्रेयरी जो घास के मैदान है कहाँ मिलते हैं। प्रेयरी घास के मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका में। फिर हो गया पंपास जो है, पंपास वो होता है अर्जेंटीना में मिलते हैं घास के मैदान, पंपास घास के मैदान। फिर आ गया वेल्स जो है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी तो आप जानते होंगे कि ये एशिया में मिलता है, एशिया में ये घास का मैदान मिलता है। और डाउन्स जो है, डाउन्स घास के मैदान, ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था। तो ये तो बहुत सरल है दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र जो है वो मिला था, सोमनाथ शर्मा को। याद रखना है आपको, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में के थे। जो चिकित्सक चरक जो थे वो किसके दरबार के थे दोस्तों। तो बिना टाइम गंवाए, ये जो है कनिष्क के दरबार के थे। और कनिष्क कौन था दोस्तों? कनिष्क जो था, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। और इसका जो ये जो कुषाण है वो 78 के शंख युग जो था उसके संस्थापक भी थे। और इनको ही द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है। कुषाण को द्वितीय अशोक सम्राट अशोक थे, वो द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है अभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, मतलब WWE के आविष्कारक कौन थे। ये तो बहुत ही सरल है, इसको तो ऐसे ही आप कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो ऐसे ही आंसर जान लीजिए। टिम वर्नर ली जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक थे, कौन सा? टिम वर्नर ली थे। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों केरल। ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसमें कोई डाउट नहीं। पानी का रासायनिक नाम सबको पता है, H2O पानी का ये रासायनिक नाम है। हाँ, विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। विटामिन की खोज ये कासिमिर फंक ने की थी। कासिमिर फंक ने कब की थी? 1912 में विटामिन की खोज की थी। समझ गए दोस्तों, विटामिन की खोज कब की थी? विटामिन 1912 में। चलिए नेक्स्ट में, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये 1901 में शुरू हुआ। और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? केमिस्ट्री में दिया जाता है। फिर हो गया फिजिक्स में ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। और फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन या फिर लिटरेचर और पीस, शांति के लिए। तो इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले किसको मिला था?
भारत में जो है सबसे पहले किसको मिला था नोबेल पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था पहला जो है भारत में नोबेल पुरस्कार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। सिक्किम में है। अगर पूछ लिया जाए सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है बताइए? सिपकिला दर्रा यानी पास होता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो दर्रा रहता है उसको पास करता है। सिपकिला दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में। और बाद में रोहतांग दर्रा पूछ लिया तो रोहतांग दर्रा यानी रोहतांग पास। ये आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट करें तो। और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए दोस्तों।